अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान जहां पर डंडे का राज है, जहां पर बोलने और सोचने पर पाबंदी है, जहां पर आपको मारा कुटा जाता है, जहां पर कभी भी आपके ऊपर जाली केसेस बनाए जा सकते हैं, जहां पर कभी भी आपको उठा लिया जाएगा और फिर आप मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये फिर अल्लाह ही रहम करे। लेकिन ये एक रियलिटी है। पाकिस्तान के अंदर पूरा सिस्टम इस वक्त पैनिक कर रहा है और पूरा सिस्टम पाकिस्तान में नंगा होकर सबके सामने आ गया है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई, पाकिस्तान की थू थू हो रही है और एक मॉरल ऑर्डर पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर गया है। आप सब छोटी सी बात एक सोचें कि मियां असलम इकबाल जिनके घर में पुलिस ने रेड किया, अब वहां पर उनकी बेटी की शादी जो होनी थी, उनकी बेटी का निकाह होना था, वहां पर जहेज का सामान था, वहां पर बेड थे, सोफे थे, कंबल थे, तकिए थे, अब वॉशिंग मशीन थी, फ्रीजर था, ये जो उन्होंने अपनी बेटी को देना था। और ये सारी चीजें यही पुलिस वाले जिन्होंने रेड किया था ये भी अपनी बेटियों को देते हैं। और बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। और खासतौर पर ये जो लम्हात होते हैं खुशी के, कम से कम दुश्मन भी इस तरह की नजर नहीं डालता। लेकिन वहां रेड के दौरान मियां असलम साहब के बकौल उनका सारा सामान उनकी बेटी के जहेज का उठा लिया गया, वो सारी चीजें वहां से लेकर चले गए। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि मियां असलम साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि 7 लाख रुपए की नकदी भी लेकर गए। हमने ये भी देखा कि उस्मान डार और उमर डार की जो वालदा हैं, आप सामने पता चल रहा था एक बुजुर्ग खातून है, उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पुलिस ने उनका बाजू मरोड़ा और हमने मरोड़ते हुए देखा। हमने ये भी देखा कि शहरियार आफरीदी साहब को जब पुलिस उठाकर लेकर गई तो फिर 5 मिनट बाद दोबारा आई और उनकी बेगम को भी उठाकर लेकर चली गई। अब मियां असलम के घर से जो पुलिस ने रेड की और उनकी जो बेटी हैं, उनका सारा सामान जहेज का लेकर गए हैं। अब जाहिर बात है हायर जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि आपने वहां से तकिया उठाना है, वॉशिंग मशीन उठानी है, टेबल उठाना है, कुर्सी उठाना है। लेकिन पुलिस को खुद ही ये महसूस हो रहा था कि चूंकि हमने क्रश करना है, चूंकि इस वक्त हमारे हाथ खुले हुए हैं, चूंकि इस वक्त मॉरल ऑर्डर कोई नहीं है, चूंकि इस वक्त अथॉरिटी कोई नहीं है, चूंकि इस वक्त रूल ऑफ लॉ कोई नहीं है, लिहाजा उन सब ने वहां पर हाथ साफ किए और वो सारी चीजें उठाकर लेकर गए। यानी एक तरफ तो उस नौजवान को आप देखें जो कोर कमांडर हाउस के घर के अंदर से मोर उठाकर लेकर गया और उसकी शक्ल भी सामने आई और उसने मोर भी जाकर वापस किया। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि एक इदारे की जानिब से, एक अथॉरिटी की जानिब से मियां असलम साहब के घर के अंदर से रेड करके उनकी बेगम का सामान उठाया गया, लेकिन उसकी कोई पूछगछ नहीं है, बल्कि इसके ऊपर जो भी बातचीत करता है उसे मारा जाता है, उसे रोका जाता है। यानी अंदाजा लगाइए किस हद तक पाकिस्तान का मॉरल ऑर्डर और सच्चाई के ऊपर बात करने के ऊपर कदगने हैं और बहुत ज्यादा धमकियां हैं। अब दूसरी तरफ मसला यह है कि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ जो एक सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, एक पाकिस्तान के अंदर जो चाप कलेश है, पाकिस्तान के अंदर जो जो घमासान मचा हुआ जो बदमाशी है, सिर्फ इसकी जद में नहीं है, बल्कि कुदरत भी पाकिस्तान को अब घेर चुकी है। और कुदरती जो आफात पाकिस्तान में आ रही है ये और ज्यादा खौफनाक है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो अभी जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है, मुख्तलिफ वीडियो जो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर हो रही हैं, जनूबी पंजाब में गुज़श्ता 8 घंटों से शदीद यालाबारी हो रही है। यानी वहां पर तबाही निकल गई है। इतनी तेज बारिशें, इतनी तेज यालाबारी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। पंजाब और कश्मीर और मुख्तलिफ जगहों पर जितनी इस दफा यालाबारी हुई है, इतनी किसी भी टाइम पर नहीं हुई। फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं पाकिस्तान में, फ्रूट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। हर चौथे दिन पाकिस्तान में कोई ना कोई जलजला आता है। लिहाजा पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर कुदरती आफात की जद में है। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला, चाहे इसे क्लाइमेट चेंज आप कहें, चाहे इसे कुदरत की तरफ से मुकाफाती अमल कहें कि कुदरत अब रिएक्ट करना शुरू हो गई है, जहां पर बुजुर्गों का एहतराम ना हो, जहां पर 85 साल के बंदे को घसीटा जाए, जहां पर वालदेन के बाजू मरोड़े जाएं, जहां पर रियासत अपनी रिट कायम करने के लिए 80 और 85 साल के बुजुर्गों को सड़कों के ऊपर घसीटे, जहां पर खवातीन का एहतराम ना हो, जहां पर जवान जवान लड़कियों को रियासती इदारे गले से पकड़े, उनके दुपट्टे खींचें और उसके बाद उन्हें जेल के अंदर डाल दें, तो वहां पर आप यही कह सकते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज नहीं है, बल्कि ये कुदरती आफात है, ये कुदरत की तरफ से गुस्सा है। और आप ये देखें तो ये सारी चीजें जो पाकिस्तान में हो रही है, इनमें से कोई भी चीज अफगानिस्तान में नहीं हो रही, कोई भी चीज भारत में नहीं हो रही, कोई भी चीज मिडिल ईस्ट में नहीं हो रही, बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही ये सारा सिलसिला जारी है। और बात यहां तक खत्म नहीं होती, बल्कि बीबीसी ने इसके ऊपर मुकम्मल एक रिपोर्ट की है और बीबीसी ये कह रहा है कि 2023-24 में सबसे ज्यादा जो नेचुरल डिजास्टर से दुनिया भर में मुल्क मुतासिर होगा, उनमें पाकिस्तान नंबर 1 पर है। बीबीसी के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में आम की फसल भी नहीं पक सकेगी। आम पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फसल है, बीबीसी के मुताबिक वो भी ना पक सकेगी। और कपास के बारे में भी बीबीसी का ये कहना है कि किसी के काम की नहीं होगी। यानी मुकम्मल तौर पर कपास की फसल भी किसी काम की नहीं रही, आम की फसल भी काम की नहीं रही, और मुख्तलिफ जो फसलें हैं पाकिस्तान के अंदर तबाह बर्बाद होकर रह गई हैं। और हमने गुज़श्ता साल देखा कि पाकिस्तान भर में एक सैलाब आया और पाकिस्तान के 2 से 3 सूबे उसमें मुतासिर हुए, शदीद मुतासिर हुए। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से लोगों ने या अपने तौर पर या इंटरनेशनल एड ने जोर लगाकर लोगों को किसी तरह से एकोमोडेट किया, जो दो के लोग अभी भी बाहर हैं, गांव के गांव तबाह हो गए हैं। और अब एक दफा फिर महसूस हो रहा है
کہ پاکستان میں غیر معمولی بارشیں، غیر معمولی موسم، پاکستان کے اندر غیر معمولی یالہ باری، اتنا اتنا ایک ایک دانہ ہے جو کہ پڑ رہا ہے، جس نے فصلیں، فروٹ پاکستان کے اندر تباہ و برباد کر دیا ہے۔ مختلف جگہیں پاکستان کے اندر جہاں پر گرمی آئی ہی نہیں، یعنی جون کا مہینہ ہے اور وہاں پر ابھی تک گرمی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کلائمیٹ چینج ہے، لیکن ہم یہاں پر الٹی چھلانگے جا رہے ہیں، ہم یہاں پر عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، ہم یہاں پر ترکی کے صدر کو جا کر چپک کر اسے آم گفٹ کرتے ہیں، ہم یہاں پر لوگوں کو کریش کر رہے ہیں، ہم یہاں پر خواتین کو ڈرا رہے ہیں، ہم یہاں پر لوگوں کو دھمکا رہے ہیں، اور ہم یہاں پر پولیٹکس کرتے ہوئے ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔